आपको बता दें कि आप परमेश्वर में कितना चल रहे हैं, यह मैटर नहीं करता। इट्स नॉट मैटर कि आप परमेश्वर में कितना चल रहे हैं। मैटर यह करता है कि आप परमेश्वर के वचन पर कितना चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में साफ साफ कह दिया कि जो मेरे वचन पर सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनेगा, वो क्या होगा? वो धर्मी ठहरेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई व्यक्ति चर्च में जा रहा है, उसको एक वचन याद नहीं है, वो व्यक्ति मान लो कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर में चल रहा है, वो बहुत ज्ञानी है, शिक्षित है, उसके पास बहुत सारे एजुकेशन है, और वो परमेश्वर में चल रहा है, उसको एक वचन नहीं याद है, तो उसका परमेश्वर में चलना क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि जब वो प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर के वचन को बोल के प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वचन है ही नहीं। आप परमेश्वर के जब भी प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने मुख द्वारा बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमको चंगाई देता है। कहते हैं कि जिस इंसान के पास घमंड आता है, वो उसके जीवन को नाश करने लगता है। वो उसके जीवन को इतना नाश कर देता है कि वो इंसान अपने जीवन में सब कुछ से कंगाल हो जाता है। और वैसे इंसान को हमारा परमेश्वर यहोवा भी प्रसन्न नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा होता है, जब तो जो उसका घमंड होता है ना, उसके पैसों से उसके पास घमंड होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर एक दिन उसका परमेश्वर सब कुछ नाश कर दे, सब कुछ जितना उसके पास प्रॉपर्टी धन है, सब कुछ नाश कर दे, और उसके जीवन में बहुत सारे बीमारियां डाल दे, मैं पूरे 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उस इंसान का घमंड मात्र 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर एक के पास जो घमंड होता है वो धन से होता है, पैसा से, गाड़ी से। मेरे पास इतना जोर जांगर है, मेरा शरीर ऐसा है। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी आप अपने जीवन में नहीं सोचे कि उसके पास किसी चीज का कमी नहीं है, किसी चीज का कमी नहीं हो, हर चीज से क्या हुआ है? भरा हुआ है। लेकिन हम लोगों का परमेश्वर कितना नम्र है, आप उससे सीखिए। आप अपने जीवन में जिस दिन अपने जीवन को नम्रता का जीवन बना लेंगे, परमेश्वर उसी दिन आपको शिरोमणि बनाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर इतना बलवान होकर इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर का जीवन कितना नम्र है? बहुत नम्रता का परमेश्वर का हमारा जीवन है कि उसको लोग मारे पीटे, उसके पैर में कीलियां ठोके, फिर भी परमेश्वर सहता रहा। यही है नम्रता। और आज नम्रता का दिन है कि हमारा परमेश्वर इस दुनिया में सबसे माने और जानने वाला परमेश्वर है, और सबसे सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि वो अपने पिता को काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में अपना पैर रखा था, और उसने अपने पिता के काम को पूरा किया एक नम्रता के जीवन के साथ। प्रिय भाई बहनों, आप लोग देखते हैं बहुत सारे, मैं 2 मिनट थोड़ा इस टॉपिक पे बात करूंगा कि जो लड़कियां या लड़के होते हैं, कपड़ा पहनने का जो स्टाइल होता है उनका, आजकल के देखते हैं कि बाल कटाने का, कपड़ा पहनने का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन हमारे मसीह भाई बहन, हमारे मसीह बहनों को परमेश्वर क्या कहता है बाइबल में, उसको एक वचन बताऊंगा कि आपको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो आइए उस वचन को बताते हैं। व्यवस्था विवरण में देखेंगे हम लोग 22 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ दिखा रहा है। आजकल के जो संसार में या बहुत सारे इस वर्ल्ड में देखा जा रहा है, ऐसा बहुत सारे होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों का कपड़ा पहन लेती हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने, और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक मसीह हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो अगर आपको ये वचन नहीं पता था, अगर आप अब तक या कपड़ा पहनती थी या आपके बाल गुथले थे, तो ये मैटर नहीं करता। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको ये वचन आपके आंखों से दिखा दिया और कानों से सुना दिया और मुंह से बोलवा दिया, तो आज से आपको इस नेचर को बदल देना है। आप लोग जानते हैं कि हम थोड़ा बात करने वाला हूं एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह जो परमेश्वर का क्या था, एक दास था।
वो परमेश्वर के कहना अनुसार करता था। क्या आपने कभी सोचा है कि एलिय्याह एक ऐसा ताकतवर इंसान था, परमेश्वर का वो चेला था कि उसने 3.5 साल तक वर्षा को रोक दिया। उसने 3.5 साल तक, उसके वचन में कितना वो दम पावर है कि उसने रोक दिया। और क्या करता था परमेश्वर, उसको एक कौवे के द्वारा उसको भोजन देता था। एलिय्याह को कौवे के द्वारा भोजन देता था और नालिया का एलिय्याह पानी पीता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो क्या हुआ कि एक दिन वो नाले का पानी सूख गया, क्योंकि जिस देश में 3.5 साल तक वर्षा ना हो वहां का पानी नहीं, सूख जाएगा। फिर एलिय्याह क्या हुआ, तड़पने लगा और परमेश्वर से कहा। तो परमेश्वर ने उसको एक स्त्री के पास भेजा और वो स्त्री के पास गया, लेकिन स्त्री के पास ना तो खाने के लिए तेल था और ना पेट में जाने के लिए अनाज था। लेकिन स्त्री ने कहा कि मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं तुझको कहां से खिलाऊं। लेकिन परमेश्वर का एक वचन वो स्त्री ने पाया और एलिय्याह को लाकर, जो थोड़ा सा उसके घर में था, उसको क्या किया, उसको दे दिया बनाकर कि लो खाओ, क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन पर बिलीव था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति मरने वाला है, उसके पास सिर्फ एक रोटी एक दिन के खाने के लिए है, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये बोले कि तुझको परमेश्वर उसी में से बढ़ाता जाएगा, तू मुझे ला और उसे बना कर दे। तो बहुत बिलीव करने पड़ेगा उस स्त्री को उस रोटी को देने के लिए। आप एक बार सोचिए कि वो स्त्री कितना बिलीव की, अपने जान को वहां से क्या की, हटा दी, अपने बेटे की जान को क्या की, हटा दी, और एलिय्याह को लाकर जो थोड़ा सा खाना था क्या थी, उसको दी बनाकर। प्रिय भाई बहनों, आप जीसस पर बिलीव करिए, क्योंकि जब मूसा इस्राएलियों को लेकर आ रहा था, सब इस्राएली क्या हुए, प्यासे। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, ये लोग प्यासे हैं, परमेश्वर ने कहा लाठी मार, वो पहाड़ में से पानी निकलेगा। और मूसा ने क्या किया, वो यीशु के वचन को अपने हृदय में रखकर बिलीव सिस्टम देखिए यहां पर कि मूसा का, उस औरत का, एलिय्याह का बिलीव सिस्टम कितना बड़ा है, 100% से भी ऊपर है। उसने क्या किया कि अपने लाठी को मारा और क्या हुआ कि पानी आने लगा और सब इस्राएली पिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको यह डाउट होता है कि जीसस झूठा है तो आप भ्रम में हैं, क्योंकि जीसस का हर एक वचन क्या है, वो सत्य है। आज मुझे इस सुबह में वचन देना था, मैं रात भर सोया नहीं आज, क्योंकि एक बोझ मेरे पास, एक बोझ आ गया है, क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना है। और मैं सोया नहीं, मेरे माइंड में वचन चल रहा था कि मैं क्या बताऊं अपने भाई और बहनों को, जिससे उन लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले, वो परमेश्वर पर बिलीव करें, आत्माएं बचे। क्योंकि परमेश्वर को जब सूली पर टांगा जा रहा था तो उसने कहा कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं। अगर आप परमेश्वर के प्यास को बुझाते हैं तो आप आत्माओं को बचाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को यहीं तक रखूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि जब एलिय्याह इतना ताकतवर व्यक्ति होकर उसका जब अंतिम समय आया, मरने का कगार आया, तो क्या हुआ, वो परमेश्वर से अपने प्राण को त्यागने के लिए प्रार्थना किया। ये बहुत मैटर करता है। प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर में चलिए, लेकिन परमेश्वर में बढ़ना सीखिए, परमेश्वर के वचन को मानना सीखिए, परमेश्वर पर बिलीफ सिस्टम अपना बढ़ाइए। परमेश्वर आपको हर एक चीज से क्या करेगा, वो फलवंती करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो को यहीं तक रखूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, परमेश्वर का ये वचन अगर आपके हृदय को चुभा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही वीडियो, मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जो कि आप सुनेंगे, परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।